VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। संभल में हिंसा मामले से जुड़ी खबर। एसपी के बिश्नोई का बयान सामने आया। जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ सबूत मिले हैं। एसपी जामा मस्जिद के सदर जफर अली के खिलाफ सबूत मिले हैं। सबूत के आधार पर दाखिल की गई चार्जशीट। एसपी सुहेल इकबाल की घटनास्थल पर मौजूदगी थी एसपी, लेकिन हिंसा की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। जिया उर रहमान ने भीड़ को भड़काने के लिए भाषण दिया। एसपी पुलिस के पास काफी महत्वपूर्ण और मजबूत आधार है। 24 नवंबर 2024 को जनपद संभल में कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार हो रहे सर्वे में विघ्न डालने और वहां पे उपद्रव करने और हिंसा और आगजनी करने के आरोप में कुल 12 अभियोग जनपद संभल में पंजीकृत हुए थे। उनमें से 7 अभियोग पुलिस के द्वारा पंजीकृत कराए गए थे, 5 अभियोग वो आम जनता के द्वारा करवाए गए थे। उन सभी अभियोगों में कल चार्जशीट है वो दाखिल की जा चुकी है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 335/24 जो उस दिन हुई हिंसा की कंस्पिरेसी के बारे में लिखी गई थी। उस अभियोग में कल जिया उर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं उनको चार्जशीट किया गया है और उनके साथ में एक अन्य नामजद अभियुक्त सुहेल इकबाल उनकी वहां पे घटनास्थल पर मौजूदगी, घटनास्थल के पास में मौजूदगी पाई गई, लेकिन उनसे कई घंटों की पूछताछ करने और अन्य साक्ष्यों के संकलन के बाद में किसी प्रकार के साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं पाए गए, इसलिए उनकी नामजदगी गलत पाई गई। और इसके साथ में 23 अन्य लोग को गिरफ्तार करके इस केस में ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। और जफर अली नाम के व्यक्ति जो कि जामा मस्जिद के सदर भी हैं, उनकी और जो यहाँ के सांसद हैं उनकी देर रात्रि तक बातचीत, उससे पूर्व में 22 नवंबर को उनके द्वारा इकट्ठी की गई भीड़ और इस तरीके के तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा बखूबी अपराध पाए जाने पर उनको चार्जशीट किया गया है। इस मुकदमे को चंदौसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। जल्द ही चार्ज फ्रेम होने के बाद में ट्रायल की स्टेज पर लाया जाएगा। अन्य मुकदमे ट्रायल की स्टेज पर आ चुके हैं। उन सभी के अंदर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करके सजा कराई जाएगी। कुल 92 अभियुक्त अभी तक इस हिंसा में गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही है, नहीं मिलने पर उनके सबके खिलाफ NBW भी लिए गए हैं। 82 और 83 की भी कार्रवाई जो कि पूर्व की CRPC में की जाती थी, जो नए BNSS के जो सेक्शंस हैं उसके हिसाब से उन लोगों की कुर्की की कार्रवाई है वो जल्दी अमल में लाई जाएगी। सांसद जिया उर रहमान बर्क इसमें घटना में संलिप्त पाए गए हैं जी। आगे क्या तैयारी है? पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करके इनको जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने का कार्य है वो किया जाएगा। इसमें 92 अभियुक्त हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस को अन्य जितनी भी एजेंसीज हैं जिसमें क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था, चाहे उसकी रिपोर्ट हो, चाहे बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, चाहे FSL की रिपोर्ट हो, मेडिको लीगल रिपोर्ट हो, इस तरीके की तमाम इंडिपेंडेंट एजेंसी से आने वाली रिपोर्ट्स हैं वो पुलिस के द्वारा इकट्ठी कर ली गई हैं और उन सबको माननीय न्यायालय में भेजा भी जा चुका है। पाकिस्तानी कारतूस भी मिले थे सर यहाँ पर, उन सभी की बैलिस्टिक रिपोर्ट्स हैं वो माननीय न्यायालय में भेजी जा चुकी है और वो ट्रायल में काम आएगी। तो क्या सांसद की गिरफ्तारी होगी नियम अनुसार इस केस में? नहीं, उनसे पूछताछ करके उनको 35B का नोटिस दिया गया था और पूछताछ करने के बाद में उनसे जो भी साक्ष्य संकलित किए गए और उसी के आधार पर पुलिस के द्वारा है वो चार्जशीट